हेलो बच्चों। बच्चों देखो, समय के साथ साथ नई नई तकनीक विज्ञान सदैव ही लाता रहा है। आज इस आविष्कार कथा में थर्मामीटर के आविष्कार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस आविष्कार कथा को आज पढ़ते हैं कि किस चीज़ के आविष्कार की बात इस पाठ में हुई है। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था। कभी बाबा बाजी मार जाते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो ज़रा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है। बच्चों, हरारत क्या होता है? हल्का सा ज्वर, बुखार। कहीं बुखार तो नहीं हो गया है? इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ से थर्मामीटर निकाला और बोला, बाबा, काका को तो बुखार नहीं है, पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकाला और बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्पिरिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोच रही होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, बाबा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे? बाबा ने कहानी सुनानी शुरू कर दी कि मरीज का बुखार डॉक्टर पहले मरीज के बदन को छूकर ही उसका अंदाज़ा लगा लिया करते थे। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया गया थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की ज़रूरत पड़ती थी। पानी में बुलबुले, उनका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था, जिसमें बहुत से घुमाव थे। इसके ऊपरी हिस्से से शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता और उसकी ट्यूब का निचले सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था और तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में उठते हुए गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित होता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती और जब बुखार कम होता तो बुलबुले की संख्या कम। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़ दिए गए। इस तरह आजकल की तरह शीशे पर निशान नहीं होते थे। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब! ईरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का हुआ। फिर उन्होंने बताया कि पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया। डेनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें तापमान मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। सन 1742 में इंदर्स
सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर ईजाद किया। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना पर थॉमस किलफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। ये थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और इसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में रखना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में भी रख सकते थे। आजकल हमारे पास नाना प्रकार के थर्मामीटर उपलब्ध हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए जिनसे गुजरने पर ही यह पता चल जाता था कि बुखार है या नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने ईरा को शाबाशी दी। समझने की बात यह है बेटा कि बुखार स्वयं मर्ज नहीं है, दवा नहीं है। यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं कोई रोग छुपा है। अगर बुखार आए तो घबराना नहीं चाहिए बच्चों, और बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से हमें खुद इलाज नहीं करके बल्कि डॉक्टर की सलाह लेना ही, इसमें ही हमारी भलाई है। तो आइए बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है हरारत। हरारत का अर्थ होता है हल्का ज्वर। फिक्र। फिक्र का अर्थ है चिंता। ख्याल, विचार। बदन, शरीर। प्रगति क्या होती है? उन्नति। इजाद, खोज। उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त और मर्ज का अर्थ है रोग। धन्यवाद।